જેટલા મહત્વના હતા તેટલું જ મહત્વ કોમ્યુનિકેશનનું હતું. કોઈ યુદ્ધમાં સેનાપતિ પોતાના સૈનિકો સુધી સાચો સંદેશો સમયસર પહોંચાડે ત્યારે જ જીતી શકાય એમ હતું. તેવી જ રીતે આઝાદીની લડતમાં રેડિયો એ સૌથી મોટું હથિયાર સાબિત થયું હતું. હવે જે પાત્રને સ્ટેજ પર નિહાળવા જઈ રહ્યા છે તેને અંગ્રેજોની ગુલામી સામે પોતાના અવાજને હથિયાર બનાવીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. અંગ્રેજોની ધમકીઓ વચ્ચે પણ જેને કોંગ્રેસ રેડિયો દ્વારા દેશના ખૂણે ખૂણે આઝાદીની જ્યોત પ્રગટાવી તે બહાદુર સ્વાતંત્ર્ય સેનાની ઉષા મહેતા ने हूँ स्टेज पर आमंत्रित करूँ छू. नेता कैद थे और अखबार बंद कर दिए गए थे. भारत की आवाज को खामोश कर दिया गया था. अब स्वतंत्रता सेनानियों तक खबर कैसे पहुंचती, लेकिन एक आवाज ऐसी थी जिसे खामोश नहीं किया जा सका. यह आवाज थी गांधीवादी नेता उषा मेहता की. उषा मेहता, जिनका जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव में हुआ. उनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा भरूच और खेड़ा में हुई. उसके बाद उनका परिवार बॉम्बे चला गया. बचपन से ही वो महात्मा गांधी की विचारधाराओं से प्रेरित और उन्होंने बहुत कम उम्र में ही गांधीवाद अपनाया और राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई. 1942 में जब प्रेस पर पाबंदी लग गई तब उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर खुफिया रेडियो स्टेशन चलाई, जिसका नाम सीक्रेट कांग्रेस रेडियो भी था. यह एक अंडर कवर रेडियो स्टेशन था जिसका पहला प्रसारण 14 अगस्त 1942 को उषा मेहता द्वारा किया गया. हालांकि यह बस 4 महीने ही चला. उसके बाद उषा मेहता और उनके सहयोगियों को बंदी बना लिया गया, लेकिन उनके इस प्रसारण ने स्वतंत्रता की चिंगारी को जीवित रखा. आइए सुनते हैं आजादी के जंग के समय का एक प्रसारण उषा मेहता द्वारा. मीटर बैंड पर ब्रॉडकास्ट शुरू करें. दिस इज उषा मेहता फ्रॉम कांग्रेस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम समवेयर इन इंडिया. सब नेता अब भी लड़ रहे हैं. अंग्रेजों ने गांधी जी को बंदी तो बना लिया है, पर वे हमारे आजादी की सोच को बंदी नहीं बना सकते. वे सोच रहे हैं कि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को तबाह कर दिया है, पर वे हमारी बढ़ती एकता और आवाज को तबाह नहीं कर सकते. हम जो भी गतिविधियां कर रहे हैं उन्हें जारी रखेंगे. हम कुछ गलत नहीं कर रहे, इसलिए अब पीछे नहीं हटेंगे. वे हमारा मनोबल तोड़ेंगे, हम में फूट डालेंगे, पर हमें डटकर लड़ना होगा. अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो साल के अंत तक हमारा देश आजाद होगा. ये सब जो हम कर रहे हैं ये उस आजादी के लिए है जिसकी हम लालसा रखते हैं. हम पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार हमें भी है. इसके लिए हमें भारत की एक आवाज बनना होगा जो अखंड हो, जिसमें एकता हो और जिसमें आजादी का जुनून हो. मैं अपने सभी फौजी भाइयों से कहना चाहूंगी कि तभी मैं अपने साहसी माओं और बहनों से कहना चाहूंगी, योर सैक्रिफाइसेस आर आवर स्ट्रेंथ. और मैं अपने नौजवान भारतीय भाइयों से कहना चाहूंगी, यू आर द लाइफ ब्लड ऑफ आवर नेशन. March with courage, fight with conviction, and speak with one voice. This is Usha